नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजे करिश्मा विलेज स्टोरीज़ में। और जैसा कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन भगवान जी बनाए जाते हैं सभी के घरों में, तो हमारे घर में भी बनाए गए हैं गोवर्धन महाराज। और कहा जाता है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ये तिथि में गोवर्धन भगवान बनाए जाते हैं सभी के घरों में। और इसकी पौराणिक कहानी भी है कि गोकुल में इंद्र भगवान की पूजा होती थी, और जब भगवान बाल कृष्ण के रूप में थे तो जितने भी लोग थे वो भगवान इंद्र की पूजा करते थे। हर साल पूजा होती थी, तो एक बार भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र भगवान की पूजा क्यों की जाती है। तो उनकी माँ ने और सभी गोकुल वासियों ने बताया कि इंद्र भगवान वर्षा करवाते हैं, और जो भी अन्न उगता है वो उन्हीं की वजह से होता है, और हम लोगों का पालन पोषण भी उन्हीं की वजह से होता है। इसीलिए इंद्र भगवान की पूजा की जाती है हर साल। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो हमारे जो गोवर्धन महाराज हैं उनकी वजह से वर्षा होती है, जितने पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं उनकी वजह से, जो भी हमारी प्रकृति है उसकी वजह से वर्षा होती है। हमें तो अपने प्रकृति की पूजा करने की ज़रूरत है, अपने गोवर्धन महाराज की पूजा करने की ज़रूरत है। तो उस साल क्या हुआ कि जितने भी गोकुलवासी थे उन्होंने इंद्र भगवान की पूजा ना करके गोवर्धन महाराज की पूजा की। जितने भी नाना प्रकार के भोजन बनाए थे, पकवान बनाए थे, वो गोवर्धन भगवान को चढ़ाए जाके उन्होंने। तो जब ये बात इंद्रदेव को पता चली कि इस साल हमारी पूजा नहीं हुई है और गोवर्धन की पूजा की गई है, तो गुस्से में उन्होंने वर्षा शुरू कर दी। और इतनी भारी वर्षा की, इतनी वर्षा की कि पूरा गोकुल नगर जो था वो पूरा बारिश से जलमग्न हो गया, पूरा भर गया। अब वहाँ के जो भी गोकुलवासी थे, पशु पक्षी जितने भी थे, सब परेशान होने लगे, एकदम हाहाकार मच गया। जब इस तरह की स्थिति आई तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि अपनी छोटी वाली उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। और जब गोवर्धन पर्वत उठाया, जितने भी गोकुलवासी थे, पशु पक्षी थे, वो सभी जाकर गोवर्धन की शरण में आ गए और उसके नीचे खड़े रहे। लेकिन वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये प्रक्रिया पूरे 7 दिन तक चली। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। फिर भगवान जो इंद्र थे उनको ये लगा कि ये तो साक्षात भगवान है, क्योंकि इन्होंने 7 दिन तक लगातार अपनी छोटी वाली उंगली पे पर्वत उठाया है। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा याचना मांगी भगवान से और वर्षा बंद हुई। सारे गोकुलवासी खुश हुए और इंद्र को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, और उन्होंने कहा कि ये तो भगवान विष्णु के अवतारी हैं। तो बस अंत में ये कहानी थी, और अंत में यही कहना है कि प्रकृति और पर्यावरण का हमें आदर करना चाहिए। क्योंकि आज का समय जब हम देखते हैं कि हम अपने पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, इससे हमारी प्रकृति अस्त व्यस्त हो रही है। तो हमें अपने प्रकृति के साथ जुड़ के रहना है, प्रकृति की पूजा करनी है। और कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद।